आज हम बात करने वाले हैं कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शंस की। तो कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शन देखिए मोस्टली ये 3 होते हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस और कैंडिडा वल्वोजेनाइटिस, ठीक है? तो ये 3 होते हैं, इन्हीं 3 के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये हम एक बेसिक चीज़ बता दें, उसके बाद हम शुरू करते हैं, हमारे समझने के लिए आसानी होगी। तो देखिए ये जो वेजाइना होता है ना, तो वेजाइना में नॉर्मली देखिए ड्यूटेलिन बेसिलाई प्रेज़ेंट होते हैं और ये ड्यूटेलिन बेसिलाई क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करते हैं और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से वेजाइना का जो पीएच होता है ना, ये पीएच कम हो जाता है। इस वजह से वजाइना का पीएच एसिडिक हो जाता है। तो वजाइना का एसिडिक पीएच होता है और एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इस एसिडिक पीएच में ना बहुत सारे बैक्टीरिया जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है और ये ड्यूटेलिन बेसिलाई के जरिए होता है और ये ड्यूटेलिन बेसिलाई ये प्यूबर्टी के टाइम प्रेजेंस होते हैं और मेनोपॉज तक रहते हैं, ठीक है? तो इस दौरान वजाइना का जो पीएच होता है ये कम होता है, यानी एसिडिक पीएच होता है और इस वजह से इसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये है, ये देखिए कैंडिडा जो होता है ना, ये एसिडिक पीएच में सर्वाइव कर लेता है, ठीक है? और मोस्टली जो होते हैं एसिडिक पीएच में नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये हुआ। अब एसिडिक पीएच जब यहाँ पे अल्टर होगा, उसकी वजह से हमको बैक्टीरियल वेजिनोसिस या ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब सबसे पहले। तो देखिए बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या होता है? तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस कुछ खास नहीं है, इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होगी। देखिए वेजिनाइटिस नहीं है, वेजिनोसिस है, ठीक है? यहाँ इन्फ्लामेशन नहीं होगी, बस क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ वेजाइनल फ्लोरा, वेजाइनल फ्लोरा का अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो वेजाइनल फ्लोरा का अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे ड्यूटेलिन बेसिलाई की जगह पे दूसरे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है? तो इसी वजह से देखिए यहाँ पे पीएच भी बढ़ जाएगा, पीएच कम होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए ये पीएच 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटेलिन बेसिलाई एब्सेंट हो गए और इस वजह से पीएच बढ़ गए, यानी ये अब उतना एसिडिक नहीं रहा जितना रहना चाहिए था। इस वजह से दूसरे फ्लोरा यहाँ पे आके सर्वाइव करने लगेंगे। तो इसमें देखिए क्या होगा, कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगी और मोस्टली ये देखने को मिलता है गार्डेनेला वेजिनेलिस की वजह से या माइकोप्लाज्मा की वजह से, ठीक है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस में हमको मोस्टली ये गार्डेनेला वेजिनेलिस या माइकोप्लाज्मा देखने को मिलते हैं वेजाइना में, ठीक? तो ये हो गया। अब इसमें देखिए प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगी, डिस्चार्ज किस टाइप का होगा? देखिए थिन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा और वाइट डिस्चार्ज होगा, थिन वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा और इसमें फिशी ऑर्डर प्रेजेंट होगा। और ये फिशी ऑर्डर क्यों प्रेजेंट होगा भी हम बताते हैं, ठीक है? यहाँ पे तो देखिए इसमें डिस्चार्ज की बात की, थिन वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा और फिशी ऑर्डर होगा। और लैब फाइंडिंग की बात की गई, तो लैब फाइंडिंग देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है ना, लैब फाइंडिंग में ये सलाइन माइक्रोस्कोपी होती है और सलाइन माइक्रोस्कोपी में देखिए हमको क्लू सेल्स देखने को मिलेंगे। और ये क्लू सेल्स क्या होते हैं? तो देखिए बैक्टीरिया कोटेड विद एपिथेलियल सेल्स, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जिसमें एपिथेलियल सेल भी प्रेजेंट होंगे, इसी को हम बोलते हैं क्लू सेल्स, ठीक है? तो ये अच्छा, इसके डिस्चार्ज की बात करें, देखिए वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, तो यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए वाइट डिस्चार्ज, ठीक है? देखिए वाइट डिस्चार्ज यहाँ पे दिखाया गया, ठीक? देखिए वाइट डिस्चार्ज हमको देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा बैक्टीरियल वेजिनोसिस के साइन एंड सिम्टम्स। और लैब फाइंडिंग में हमको क्लू सेल्स देखने को मिलेंगे और सलाइन माइक्रोस्कोपी पे, सलाइन माइक्रोस्कोपी तीनों का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। और यहाँ पे देखिए पीएच जो होगा ये 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये ड्यूटेलिन बेसिलाई जो होंगे ये नहीं रहेंगे, इसी वजह से हमको दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल करने के चांस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या विफ टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या विफ टेस्ट क्या होता है? तो इसमें देखिए जो डिस्चार्ज होता है ना, उस डिस्चार्ज में जब हम 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे ना, तो हमको फिशी ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं विफ टेस्ट। तो विफ टेस्ट हमको पॉजिटिव देखने को मिलेगा वेजिनोसिस की कंडीशन में, ठीक है? तो इसमें 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं जो डिस्चार्ज होता है उसमें। तो ये हो गया हमारा विफ टेस्ट। और फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट हम मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन देते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो देखिए मेट्रोनिडाजोल ही है, ठीक है? और प्रेगनेंसी में मेट्रोनिडाजोल देंगे और नॉन प्रेगनेंसी में मेट्रोनिडाजोल देंगे, दोनों कंडीशन में यही ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और यहाँ पे देखिए हमने डोज बता दिया कि 500 मिलीग्राम बीडी फॉर 7 डेज। और प्रेगनेंसी में भी सेम डोज रहेगा, बस ये रहेगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होगा वजाइनल देंगे मेट्रोनिडाजोल और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यही ओरल मेट्रोनिडाजोल देंगे, ठीक है? और इसके अलावा हम क्लिंडामाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मेट्रोनिडाजोल ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक? बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बाद हम बात करते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस। देखिए यहाँ पे वेजिनाइटिस, यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे वेजिनोसिस था तो यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन नहीं हुआ और यहाँ पे वेजिनाइटिस हुआ, यानी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो नाम से ही हम कंफर्म हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए इन्फ्लामेशन दिखाया गया, ठीक है? देखिए इन्फ्लामेशन, ठीक? तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और स्ट्रॉबेरी सर्विक्स हमको देखने को मिलेगी, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। और इसी को हम बोलते हैं एंग्री लुकिंग वजाइना। तो देखिए स्ट्रॉबेरी सर्विस, देखिए ये स्ट्रॉबेरी लुकिंग सर्विस हमको ये इस तरह देखने को मिला। तो ये हो गया हमारा ट्राइकोमोनास वजाइनाइटिस। और ये होता किसकी वजह से? तो ट्राइकोमोनास वजाइनालिस की वजह से, ठीक है? तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे अगर बात करें साइन और सिम्टम की, देखिए फ्रोथी येलोइश ग्रीन हमको देखने को मिलेगी डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज होगा ये फ्रोथी होगा और येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज होगा।
और इसमें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज यानी फाउल स्मेलिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फाउल स्मेलिंग होगा और ये येलोइश ग्रीन, ये देखिए क्लासिकल प्रेजेंटेशन है इसका। और उसके बाद फिर हम लैब फाइंडिंग की बात करें तो स्लाइन माइक्रोस्कोपी पे हमको मोटाइल पियर शेप ट्राइकोमोनास देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ट्राइकोमोनास जो है ये मोटाइल भी होंगे और पियर शेप्ड भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये मोटाइल होंगे और ये देखिए ये पियर शेप्ड होते हैं, ठीक है। देखिए पियर शेप्ड, तो मोटाइल और पियर शेप्ड हमको देखने को मिलेंगे ट्राइकोमोनास, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं टेनिस रैकेट अपीयरेंस। तो टेनिस रैकेट्स अपीयरेंस ये देखिए हमको इसमें देखने को मिलेगा, ये देखिए ये है, ठीक है। तो टेनिस रैकेट अपीयरेंस भी बोल सकते हैं या मोटाइल पियर शेप्ड ट्राइकोमोनास हम बोलेंगे। और यहाँ पे भी देखिए पीएच जो होगा ये मोर देन 4.5 हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक पीएच अगर रहता तो ये जो ट्राइकोमोनास है ये सर्वाइव नहीं कर पाता। इस वजह से यहाँ पे भी पीएच ज़्यादा हो गया, पता चला। यहाँ पे भी ड्यूडेलिन बेसिलाई जो होंगे ये कम हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे ट्राइकोमोनास जो है ये सर्वाइव कर पाएगा। और ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो देखिए ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे भी मेट्रोनिडाजोल है, ठीक है। और वही सेम वो कि प्रेगनेंसी में कैसे देना है और नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में कैसे देना है। नॉन प्रेग्नेंट में कोई परेशानी नहीं है, ओरल हम दे देंगे 500 मिलीग्राम बीडी फॉर 7 डेज। और अगर प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम वेजाइनल मेट्रोनिडाजोल देंगे और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम ओरल ही देंगे, ठीक है। सेम यही वाला रहेगा। और बस यहाँ पे क्लिंडामाइसिन नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्लिंडामाइसिन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रीट सेक्सुअल पार्टनर को भी यहाँ पे ट्रीट करना पड़ेगा। क्यों ट्रीट करना पड़ेगा? क्योंकि ये एसटीडी है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इस वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो सेक्सुअल पार्टनर को भी ट्रीट करना ज़रूरी होगा। ये चीज़ हुई। अब उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस में ना ये को एग्जिस्ट विद बैक्टीरियल वेजिनोसिस के साथ ये को एग्जिस्ट कर सकता है। इस वजह से हमको ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस में भी विफ टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी हमको विफ टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। हमेशा पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये को एग्जिस्ट करेगा बैक्टीरियल वेजिनोसिस के साथ तो हमको विफ टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर लास्ट में हम बात करते हैं कैंडिडा वेलोजेनाइटिस की, ठीक है। कैंडिडा वेलोजेनाइटिस, ठीक है। कैंडिडा वेलोजेनाइटिस देखिए ये जो होता है एसिडिक पीएच में कैंडिडा हम बताया कि सर्वाइव कर सकता है। और यहाँ पे देखिए ये कैंडिडा अल्बिकेंस की वजह से होता है। और ये क्या है? ये फंजाई है, ठीक है, कैंडिडा अल्बिकेंस। और इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, वेजिनाइटिस है तो इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा ही। और ये मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस इन प्रेग्नेंट फीमेल। तो प्रेग्नेंट फीमेल में मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस यही कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से कैंडिडा वेल्वो वेजिनाइटिस जो होता है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज की बात करें तो देखिए थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और कॉटेज चीज डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं, तो कॉटेज चीज अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये यहाँ पे देखिए जब हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे तो ये देखिए ये जो है कर्डी वाइट अपीयरेंस देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं कॉटेज चीज अपीयरेंस, ठीक। और उसके बाद फिर बात करें कि यहाँ पे लैब फाइंडिंग में तो देखिए सेलाइन माइक्रोस्कोप में हमको स्यूडो हाइफी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे पीएच जो होगा वजाइना का जो नॉर्मल पीएच होता है 4 से 4.5, इस पे हमको देखने को मिलेगा। हम बताए थे कि इस एसिडिक पीएच में ये सर्वाइव कर लेता है, इस वजह से यहाँ पे ये सर्वाइव कर लेगा आसानी से। और यहाँ पे फिर ड्रग्स की बात करें ट्रीटमेंट की तो देखिए यहाँ पे ओजोल बताया गया। ओजोल इसलिए बताया गया कि प्रेगनेंसी में हम फ्लूकनाजोल नहीं यूज़ कर सकते, इस वजह से हम ओजोल लिख के आसानी कर दिए। बाकी इसको डिटेल में थोड़ा देख लें तो देखिए ओजोल, फ्लूकनाजोल और क्लोट्रीमाजोल, तो देखिए 2 यूज़ कर सकते हैं। तो अगर प्रेग्नेंट कंडीशन नहीं, नॉर्मल कंडीशन है तो हम ओरल फ्लूकनाजोल यूज़ करेंगे और ये ड्रग ऑफ चॉइस होगा। लेकिन ये ओरल फ्लूकनाजोल ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, इस वजह से जब हम प्रेगनेंसी की बात करें तो हम ट्रॉपिकल क्लोट्रीमाजोल यूज़ करेंगे प्रेगनेंसी में। तो ये नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में फ्लूकनाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है और प्रेग्नेंट कंडीशन में ये ट्रॉपिकल क्लोट्रीमाजोल ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें कि यहाँ पे देखिए जो डिस्चार्ज है ना, ये डिस्चार्ज ये मेन कंप्लेन नहीं होता है। डिस्चार्ज की वजह से हमारे पास पेशेंट नहीं आएगा। इसमें मेन कंप्लेन क्या होता है? देखिए इंटेंस प्रोराइटिस देखने को मिलता है। इंटेंस प्रोराइटिस ये जो होता है यही मेन कंप्लेन होता है, यानी बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी। और जब बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है ना तो हमको वजाइनल एरिया में देखते हैं कि म्यूकोसल डिसरप्शन भी देखने को मिलता है, ईचिंग की वजह से इतना ज़्यादा ईचिंग होती है। तो इसमें कैंडिडा वेल्वो वेजिनाइटिस में हमको मेन जो कंप्लेन देखने को मिलता है ये इंटेंस प्रोराइटिस देखने को मिलता है। और डिस्चार्ज रहेगा, लेकिन डिस्चार्ज मेन कंप्लेन नहीं होगा। मेन कंप्लेन यहाँ पे इंटेंस प्रोराइटिस देखने को मिलेगा। और अब प्रोराइटिस की जब बात की ही है तो देखिए इसमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस में कोई प्रोराइटिस नहीं देखने को मिलेगा और ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस में प्रोराइटिस देखने को मिलेगा। लेकिन कैंडिडा वेलोजेनाइटिस में ये प्रोराइटिस बहुत ज़्यादा होगा। और जब बहुत ज़्यादा होगा इस वजह से मेन कंप्लेन यही होती है। तो ये हमारा इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने बात किया कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शन की। तो बात की कि यहाँ पे 3 टाइप के कॉमन होते हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस और कैंडिडा वेल्वो वेजिनाइटिस, ठीक है। तो ये तीनों हुए। और यहाँ पे देखिए इन्फ्लामेशन नहीं होगा और
यहाँ पे क्लू सेल्स देखने को मिलेंगे सलाइन माइक्रोस्कोपी में। यहाँ पे मोटाइल पियर शेप ट्राइकोमोनास देखने को मिलेंगे और यहाँ पे सीडो हाइफे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए अल्कलाइन पीएच हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे एसिडिक पीएच जो वजाइना का नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा पीएच हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नॉर्मल वजाइनल पीएच रहेगा। और कैंडिडा वेलोजिनाइटिस जो होता है ये एसिडिक पीएच में सर्वाइव कर लेता है, इस वजह से यहाँ सर्वाइव कर लेगा। ठीक। और ट्रीटमेंट की बात करें तो इन दोनों में देखिए मेट्रोनिडाजोल ही ड्रग ऑफ चॉइस होती है और इसमें ओजोल होती है। और ओजोल में फ्लूकनाजोल ये जो है नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और प्रेग्नेंट कंडीशन में बात करें तो क्लोट्रिमाजोल ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और यहाँ पे जो मेन कंप्लेन होती है ये इंटेंस पीरियूराइटिस देखने को मिलती है। और जाते जाते डिसूरिया की बात करें तो इसमें डिसूरिया नहीं देखने को मिलेगा। और जाते जाते डिसूरिया की बात करें तो इसमें डिसूरिया नहीं देखने को मिलेगा और इसमें डिसूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन इसमें बात करें तो यहाँ पे देखिए इंटेंस प्लूराइटिस की वजह से जब म्यूकोसल डिसरप्शन हो जाता है इस वजह से यहाँ पे डिसूरिया बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है। यानी इसको हम बोलते हैं स्प्लैश डिसूरिया। स्प्लैश डिसूरिया का मतलब है कि पानी से पहले धुलेंगे तभी यूरिनेशन हो पाएगा, उससे पहले यूरिनेशन करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो मेरे लिए सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी ये जितनी चीज़ें हैं इस यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है।